मिठाई ने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा कि कैसे आप लोग अग्रवाल जी के साथ मिले हुए हैं। और वो किशोर किसका आदमी है, किसने ये कांड करवाया, सब कुछ पता है मिठाई को। क्या बकवास कर रही हो तुम? कोर्ट के सामने अपनी इज्जत उतार के हम सब पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हो। बड़े बाबूजी, आज आपकी आवाज में वो बात क्यों नहीं है? आंखें मिलाइए ना मिठाई से। आपका प्लान क्या था और आप खुद ही इसमें कैसे फंस गए, वो भी फूफा जी की वजह से। ये पूरी बातचीत सुनिए मिठाई ने। आप सोच रहे होंगे कि मिठाई चुप क्यों है। बड़ी मुश्किल से मिठाई ने दत्तू के साथ मिलकर आपके बेटे को इस परिवार के साथ जोड़ा है। और अब जब वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगे हैं तो मिठाई नहीं चाहती कि आपके बेटे का इस परिवार से फिर से भरोसा टूटे। आप सबका सच अगर उनके सामने आ जाएगा ना तो ये बंसीपट खंडर बन जाएगा। तू कहना क्या चाहती है, हैं? तू कुछ ही बोलेगी और सब यकीन कर लेंगे, हैं? तू कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर या गोपाल जी की अवतार है कौन तू? मिठाई गोपाल तो नहीं है, पर उनकी सच्ची भक्त है। अगर झूठ भी बोलती है तो उनके सामने सच कह के। अगर सिद्धार्थ जी को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकती है तो आप सबका सच निकालने में मिठाई किसी से डरेगी नहीं। दादो, दादी, प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा मैं तेरी राह देख रहा हूँ। क्या झूठ को इशारा क्यों ना लेना पड़ो, और कम से कम घर तो लौट आएगा तू। और तू चिंता मत कर बेटा, इन 48 घंटा में सच और झूठ की लड़ाई खत्म हो जाएगी। कैसे दादो? उस लड़की के घटिया झूठ को सच बनाकर? है कहाँ वो लड़की? मिठाई, मिठाई। बेटा तू भरोसा रख मिठाई पे, माने जो कियो। दादो, आप बहुत भोले हैं, इसलिए उस लड़की पर अब भी भरोसा कर रहे हैं। वो लड़की ना ही भोली है ना ही साधु संत। मुझे बचाने के नाटक में उसने खुद का फायदा देखा है। उस लड़की में बिजनेस सेंस है, प्रॉफिट देखा और कूद पड़ी। मैंने उसकी दुकान छीन ली थी ना, इसलिए उसने मेरे से बदला भी ले लिया और मुझे ऐसा फंसाया कि। तू गलत सोच रहा है, और कोई रास्ता ही ना हो वादिन। दादो, अगर कोई और रास्ता नहीं था तो सड़ने देते मुझे जेल में। कम से कम ये शर्मिंदगी तो नहीं झेलनी पड़ती। अगर आप कोर्ट में होते ना तो आपको पता लगता कि उस लड़की ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। शी इज अ फ्रॉड दादो, शी इज अ फ्रॉड। बेटा तू ऐसा सोचा है बाकी बारे में? जाने तो देर कर दी सोचने में और समझने में। इनफैक्ट इंदु आंटी में अपनी माँ को देखा इसलिए बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं होगा मुझसे। मिठाई, मिठाई। अरे वाह, एक तो हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाया, बाबूजी की आंखों में धूल झोंकी, सिद्धार्थ जैसे साफ दिल लड़के को कोर्ट में बदनाम किया। किस लिए? तू हम सबको इतना उल्लू मत समझ। तू इस घर में आई ही है दौलत हथियाने, और उसी तिकड़म में तेरी एक और नई चाल है। और अब आ गई हम सबके सामने कि करवा दो शादी सिद्धार्थ से। जिससे कि तू सेठानी बन जाए और बदले में हम सब में हिस्से बांट दे। हम सब सिद्धार्थ के बैरी नहीं हैं जो तुझ जैसी चलाक लोमड़ी के पल्लू में बांध दे उसे। अब बस कर, बख्श दे हमारे बच्चे को। सिद्धार्थ, भैया से ज्यादा भरोसा था ना इस पे? देख ले। भाई सच कहा है किसी ने, स्त्री का चरित्र समझना नामुमकिन है। देख लो, देखो 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 देख लो सिद्धार्थ, अपने दादों के अंधविश्वास का नतीजा।
सिद्धार्थ जी पहले मिठाई। शट अप। जितना बोलना तुम कोर्ट में बोल चुकी, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। मेरी गलती थी, जो ट्रैप हो गया। बहुत ड्रामे कर लिए तुमने मेरी फैमिली की हेल्प करने के। नाउ एनफ। तू बोलते सिद्धार्थ क्या कर रहा हो तू? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। मिठाई, अब सबके सामने बताओ ये क्या खेल खेला है तुमने, और क्यों? तुम्हारा कोई काम सीधा नहीं होता। अब इस टेढ़ी चाल की वजह बताओ। तुमने कोर्ट में झूठ क्यों बोला? और कोई रास्ता नहीं था तो शट अप। और कोई रास्ता नहीं था या तुमने जानबूझकर ये रास्ता चुना? शांत है जा और समझने की कोशिश कर। दादो, कैसे शांत हो जाऊं मैं? इस लड़की ने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। मिसेस उपाध्याय, प्लीज प्लीज कोई रास्ता बताइए। इस केस से और इस लड़की से छुटकारा पाने का कोई तो तरीका होगा। मॉम ने एडवोकेट मिसेस उपाध्याय के साथ पूरा केस डिस्कस किया और दोनों का यही मानना है कि हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। वैसे मैं, मॉम और मिसेस उपाध्याय हैरान है मिठाई के इस पैंतरे से। एक तीर से कई शिकार कर लिए इस चालाक लड़की ने। सिड, तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले और अब इस लड़की को घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने झूठ के जाल में खुद ही फंस गई है और अब तू नहीं, ये जेल जाएगी। मैं तो चाहता ही नहीं था कि ये लड़की इस घर में रहे, लेकिन बाबूजी की जिद थी। अब देख लिया नतीजा सबने। मिसेस उपाध्याय, आप बताइए और क्या उपाय? मिस्टर चौबे, आपने ये केस मुझे सौंपा था, लेकिन अदालत में इस लड़की की गवाही से मैं शॉक्ड हो गई। इसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या उलझा दिया है? सोच समझ कर उलझाया है इसने। शक्ल पर इतना भोलापन है। इसकी नजर मुझ पर नहीं है। मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, उसे हथियाना चाहती है। सिद्धार्थ, बोलने से पहले सोचो कर, ये छोरी ऐसा क्यों करेगी? बाबूजी माफ करिएगा हम सबको। बहुत तरस आया था ना आपको माँ बेटी पर, और आप देख रहे हैं किस मुसीबत में लाकर फंसा दिया इन लोगों ने। कहती है यही एक तरीका था। अगर इसे इतनी ही फिक्र थी तो सारा इल्जाम अपने सर पे ही ले लेती। वो कोशिश भी इसने की थी और केस को और भी उलझा दिया। जज साहब ने इसी वजह से ऐसा फैसला सुना दिया और कह दिया कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर ये साबित करना होगा कि मिठाई ने जो गवाही दी है वो सच है। उसके और सिद्धार्थ के बीच रिश्ता था और है। बुरी तरह से फंस चुके हैं हम। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। क्या इससे छुटकारा पाने के लिए कोई भी तरीका मंजूर है मुझे? वो बहुत मुश्किल है मिस्टर सिद्धार्थ। आपके पास पहला रास्ता है, इस लड़की से शादी कर ले और कोर्ट में इसकी गवाही सही साबित कर दे। या फिर नहीं मिसेस उपाध्याय, ये पॉसिबल नहीं है। ये लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। या फिर दूसरा रास्ता भी है। आप पर लगा इल्जाम ये लड़की खुद पर ले ले, क्योंकि केस को इसने उलझाया है तो इसे ही सुलझाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बेस्ट है सबके लिए। नो नो, ये लड़की इल्जाम क्यों लेगी जब इसने कुछ किया ही नहीं? तो फिर शादी कर लो। नो नेवर। मैं और मिठाई शादी, इट्स इम्पॉसिबल। शादी नहीं तो मिठाई ने जो पुलिस स्टेशन में बयान दिया था उस पर अड़ी रहे। हो सकता है कि वाकई इसने ये सब किया हो। यही हुआ है। कितनी चालें चली है इस लड़की ने, और कुछ दिनों से देख रही हूँ सिड के रूम में बेवजह आ जाती है, जानबूझ के टकराती है। डिस्गस्टिंग।
अगर ये साबित हो गया कि मिठाई ने होटल वाली कहानी सुनाई थी वो झूठ है, तो सब फंस जाएंगे। वैसे मैंने भी कुछ लोगों को काम में लगा दिया है कि वो इस केस के तह तक जा सके। पता चल ही जाएगा कि ये लड़की ने ये खेल क्यों खेला है और किसकी मदद से खेला है। इसी ने सिड को चारों तरफ से घेर के रखा है। मिसेस उपाध्याय, आई एम टेलिंग यू, जब से मेरा और सिड का सिंगापुर जाने का प्लान बना है तब से कुछ ना कुछ करती ही रहती है। कभी पासपोर्ट छुपा देती है, कभी कुछ और। हाथ धो के पीछे पड़ गई है सिड के। ये माँ बेटी इस घर में आई थी एक दिन के लिए, और इस घर में बहू बनकर इस घर में राज करने का सपना देखने लगी। और घर में सबको लड़वा दिया। हाँ, जब से ये इस घर में आई है, इस घर की शांति चली गई है। भाई भाई में लड़ाई हो गई, मेरी करिश्मा की शादी टूट गई। ये तो यही चाहती है ना कि हम सबको इस घर से बेदखल करके हमारे बंसीपट पे राज करे। छोटी बहू, गलत इल्जाम मत लगाओ। मैं जानू कि यानी ये सब ऐसा क्यों किया। जा पे पूरा भरोसा है मुझे, वजह को दिल साफ है। इन दोनों रास्तन के अलावा कोई और रास्ता है वकील साहबा? बाबूजी, आप अभी इस लड़की को बचाना चाह रहे हैं? बाबूजी, इस लड़की का चरित्र अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा? घर में फूट डाल चुकी है, बहू बन बैठी तो पता नहीं हम सबका क्या होगा। दत्तू, भरोसा है ना गोपाल पे? उन्होंने रास्ता बताया है और आगे भी वही लेके जाएंगे। तो वकील साहिबा और अपेक्षा दीदी, मिठाई का फैसला सुन लीजिए। शादी और इस कड़वे करेले से मिठाई मर जाएगी, पर कभी भी इनसे शादी नहीं करेगी। बचा दूसरा रास्ता। दत्तू के पोते का इल्जाम अपने सर पे लेना। मिठाई तो उसके लिए पहले भी तैयार थी। और अब भी तैयार है। वो घर लौटा है अपने परिवार के साथ और अपने दादू के साथ रहे। बस मिठाई और क्या मांगेगी गोपाल से? अपनी मर्जी से जेल जा रही हो ना, या वहां भी महान बनने का ड्रामा करोगी? मिठाई ड्रामा नहीं करती, वो तो सबने देख लिया। अब न्यू ड्रामा ये तो नहीं कि जाओगी जेल पर सावित्री सत्यवान की सेम कहानी सुनाओगी। सच तो ये है कि गुनहगार तुम हो, मेरा सिड नहीं। जहर तुमने मिलाया और नाम सिड का लगा दिया। नहीं, मेरी मिठाई ऐसा कुछ नहीं कर सके। आप तो जानो मेरी मिठाई है, मेरी मिठाई ऐसा कुछ नहीं कर सके। आप ही बोलिए ना। इंदु, संभाल अपने आप को। बाबूजी, कम से कम आज तो इन माँ बेटी के साथ सहानुभूति मत जताइए। इसकी नीयत में खोट है, वो कोर्ट में देख लिया हमने। जब इसने मेरे बेटे के साथ अपने झूठे रिश्ते को सच साबित करने की कोशिश की, सबके सामने सारे सवालों का सही जवाब देकर इसने मेरे बेटे को मुट्ठी में करने की कोशिश की थी। वेरी ट्रू अंकल, मैं भी सिड से यही कह रही थी। छोटे शहर की लड़कियां भोली होती हैं, लेकिन तुम भोली नहीं हो। जो तुमने किया है ना, उससे साबित हो गया कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। चुप्पी तोड़ बेटा मिठाई। ये लोग तो पे इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं और तेरे होठ क्यों सिर्फ हैं? मैं जानू हूं कि तू कछु ऐसा ना कर सके। मिठाई कुछ तो बोल बेटा।
अगर मिठाई बोल देगी कि आपके बेटे, बहू और दामाद ने अग्रवाल के साथ मिलकर ये साजिश रची, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप दत्तू। मिठाई आप सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आपको आपकी सोच मुबारक। मिठाई जो भी करती है सर उठा के करती है, और इल्जाम का बोझ भी सर झुका के नहीं लेगी। अब तो चुप्पी चुप रही है, तो बोलिए, आपको गोपाल जी का वास्ता रोकिए है। गणित कमजोर है मिठाई का। वो 10वीं फेल थी ना मिठाई। 48 घंटे में से कितने घंटे बचे हैं आप हिसाब लगा लीजिए। उसके बाद मिठाई चली जाएगी जी। मिठाई का ना दम घुट रहा है यहाँ पे। खुली हवा में सांस लेना चाहती है मिठाई। मुन्नी के साथ सैर करने जा रही है मिठाई। कहाँ निकली, कहाँ निकली? यहाँ से भागने का सोच रहा मैं नहीं, समझी? हाँ। मिठाई भागने वालों में से नहीं है, और ना ही पीठ पीछे खेल खेलने वाली। मिठाई का हर खेल खुली किताब है। मिठाई के मुंह पे ताला लगा है। थांकू तो बोल दो फूफा जी। जिन्हें डर है कि मिठाई भाग जाएगी, उनके लिए मिठाई की माँ जमानत की राशि जैसी है। माँ तुम बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है मिठाई डरती नहीं है, लड़ती है। अब जितने भी घंटे बचे मिठाई मिठाई के स्टाइल में जीना चाहती है। जय गोपाल। मिसेस उपाध्याय, आप इस नौटंकी को इग्नोर करिए और केस की तैयारी कीजिए। ये फाइनल हो चुका है। ये लड़की जेल जाएगी, मेरा बेटा नहीं। सिड, आई एम सॉरी। मैंने तुझे बहुत निराश किया। मैं तेरा बड़ा भाई हूं और गलतियां भी मुझसे बड़ी ही हुई है। माफी के लायक नहीं हूं मैं। नजर नहीं मिला पाता हूं मैं तुझसे। भैया, आपने जो किया सर के लिए किया, और सर को जितना मैं जानता हूं उतना आप नहीं जानते। वो लोगों को पपेट की तरह यूज करते हैं। भैया, आई नो आपका दिल साफ है, इसलिए आप उस दिन मेरा इल्जाम अपने सर लेने आ गए थे। भैया, मैं आपसे छोटा हूं, पर एक बात कहना चाहता हूं। बोलना सिड।
अगर किसी रिश्ते को पाने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़े तो वो रिश्ता झूठा रिश्ता है भैया। और आप गलत नहीं है भैया। सीड वर्कशॉप में वो तेरा पहला दिन था जहां मैं इतने बरसों से जाता हूं क्योंकि मुझे मिठाइयां बनाना बहुत पसंद है। पर जब ये मास पॉइजनिंग हुआ मैं शॉक्ड हो गया। हमारी वर्कशॉप में इम्पॉसिबल है। मैं हर वर्कर को उसके नाम से जानता हूं, इवन जो दिहाड़ी पर आते हैं उनको भी। यू मीन भैया कुछ गलत हुआ है, इसके बारे में हमें नहीं पता। वही तो सिड, तू खुद सोच, लाइफ में तू फर्स्ट टाइम वर्कशॉप किया और उसी दिन ये सब हुआ। फिर मैंने अपने लेवल पर सच पता करने की कोशिश की, कोई सबूत हाथ नहीं लगा। और फिर आपने डिसाइड किया कि आप इल्जाम अपने सर लोगे। और मैं क्या करता सिड, पर मिठाई ने, मैं ये बात नहीं मान सकता कि मिठाई और तू उस रात साथ में, है ना? मिठाई तुझे बचाने की कोशिश करी है ना?